नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज देश में हजारों खबरें हैं, किस्से हैं, न्यूज है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में 5, 7 और 8 सितंबर और 12 सितंबर को जबरदस्त बहस हुई। बहस थी हिजाब को लेकर। इस बहस में हिंदू लड़की की नोज पिन का भी जिक्र हुआ तो उसके दुपट्टे का भी, सिखों की पगड़ी का जिक्र आया तो हिंदुओं के तिलक का भी, कुरान का जिक्र आया और संविधान का भी। यानी ये समझिए बहस बेहद दिलचस्प थी, या कहिए बहस का एक एक पल मजेदार था। लेकिन पहले मामला समझिए, कैसे ये बहस देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची, ताकि पूरी बहस आसानी से समझी जा सके। 1 जुलाई सन 2021 कर्नाटक के उडुपी में पीयू कॉलेज में यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया था कि छात्र या छात्रा किसी भी धर्म मजहब के हो, लेकिन स्कूल ड्रेस सबकी एक रहेगी। 28 दिसंबर को 6 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें क्लास में हिजाब पहनकर नहीं बैठने दिया। 4 जनवरी 2022 चिकमंगलुरु के छात्रों ने भगवा शॉल ओढ़कर कॉलेज में आने की अनुमति मांगी। इसके बाद 13 जनवरी को पीयू कॉलेज के सामने मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री के लिए प्रदर्शन आरंभ कर दिया। 31 जनवरी को कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुस्लिम कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाल देते हैं और 5 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट स्कूल प्रबंधन के पक्ष में फैसला देता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट के आदेश को धता बताकर लड़कियां हिजाब में स्कूल आती है और ऐसा होते होते 8 फरवरी आ जाती है। 8 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें हिजाब पहने एक लड़की कॉलेज में आती है तो कुछ स्टूडेंट जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो लड़की अल्लाह अकबर बोलती हुई दिखती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है। लड़की को शेरनी बताया जाता है और देखते ही देखते तालिबान से लेकर अलकायदा तक तमाम आतंकी संगठन और एवं अरब के देश हिजाब के समर्थन में उतर जाते हैं। एक बार फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में अलग अलग 8 याचिकाएं दायर होती है। 11 दिन की सुनवाई के बाद 15 मार्च को अदालत सभी याचिकाएं निरस्त कर देती है और 129 पेज के फैसले में 3 बड़ी बात हाई कोर्ट कहता है। नंबर 1 कि हिजाब इस्लाम की जरूरी प्रथाओं का हिस्सा नहीं। दूसरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यूनिफॉर्म की जरूरत उचित प्रबंध है। और तीसरा, सरकार के पास सरकारी आदेश पास करने का अधिकार है, इसे ना मानने का कोई मामला यह नहीं बनता। कर्नाटक हाई कोर्ट में खरी खोटी सुनने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है तथा करीब 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई करने वाले जज जस्टिस हेमंत गुप्ता तथा जस्टिस सुधांशु धूलिया नियुक्त होते हैं। मुस्लिम लड़कियों के वकील होते हैं राजीव धवन, देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, निजाम पासा व अन्य लोग। कर्नाटक सरकार का पक्ष रखने वाले वकील जनरल प्रभुलिंग नवदगी तथा जनरल के एम नटराज। 5 सितंबर को अदालत में सुनवाई का समय नियत किया गया। अब आ गई 5 सितंबर और सुनवाई आरंभ होती है। दोपहर 2 बजे से पौने 4 बजे तक सुनवाई चली। राजीव धवन मुस्लिम लड़कियों का पक्ष रखना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हिजाब मामले में बड़ी संख्या में औरतें शामिल हैं, जिनके सामने सवाल है क्या वो ड्रेस कोड के सामने झुक जाए, जबकि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा हो सकती है या नहीं भी, लेकिन हम एक सेक्युलर देश है और सरकार ड्रेस कोड रेगुलेट कर सकती है। एडवोकेट धवन ने सवाल दागा, अगर ड्रेस कोड का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में हम तिलक लगाते हैं। कोर्ट नंबर 2 में एक जज ने पगड़ी पहनी है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, पगड़ी अलग है, ये रॉयल स्टेटस में पहनी जाती है, ये धार्मिक नहीं है। मेरे दादा वकालत करते हुए पगड़ी पहनते थे, इसे धर्म से मत जोड़िए। एडवोकेट धवन ने फिर कहा, यहाँ सवाल लाखों लड़कियों का है जो यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार है लेकिन हिजाब भी पहनना चाहती है। जस्टिस गुप्ता ने फिर जवाब दिया, हम एक सेक्युलर देश है, क्या यहाँ सरकारी संस्थान में धार्मिक कपड़े पहने जा सकते हैं? यही तो आपका तर्क है ना। अब मुस्लिम लड़कियों के वकील एडवोकेट हेगड़े खड़े हुए और कहा कि क्या आप एक जवान औरत से कह सकते हैं कि उसे अपनी गरिमा कैसे बचानी है? इस पर उसका अधिकार है, वो चुन्नी नहीं पहन सकती। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया, मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें एक महिला वकील जींस पहनकर कोर्ट में आ गई। इस पर जज ने ऐतराज जताया, क्या वो ये नहीं कह सकती कि मुझे जींस पहनकर ही बहस करनी है? एडवोकेट हेगड़े ने कहा, यह मुद्दा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के एक्सेस का है। औरतें वैसे ही समाज में हाशिए पर है, क्या उनकी पढ़ाई के लिए हम शर्तें रख सकते हैं? अब जस्टिस धूलिया बोले कि आप हमें पगडंडियों से ले जा रहे हैं, हाईवे पर ले चलो। इस पर एडवोकेट हेगड़े ने कहा, कभी कभी हाईवे से दूर रहना सुरक्षित रहता है।
अब जस्टिस गुप्ता बोल उठे, सवाल यह है कि क्या आप स्कूल में हिजाब पहन सकते हो जहां यूनिफॉर्म लागू है? एडवोकेट हेगड़े ने कहा हाँ, लेकिन सवाल यह भी है क्या कपड़े की वजह से शिक्षा देने से मना किया जा सकता है? स्कार्फ पहले से ही यूनिफॉर्म का हिस्सा है क्योंकि चुन्नी की अनुमति है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा चुन्नी अलग चीज है, वो कंधे पर पहनी जाती है। इस पर सरकारी वकील जनरल के एम नटराज ने कहा मुद्दा बहुत सीमित है, ये सिर्फ स्कूल अनुशासन का मामला है। जस्टिस धुलिया ने पूछा हिजाब पहनने से स्कूल का अनुशासन कैसे टूट रहा है? एडवोकेट जनरल ने कहा कुछ छात्र हिजाब पहन रहे हैं, कुछ भगवा शॉल। इस अव्यवस्था के बाद सरकार ने आदेश जारी किया था। हम छात्रों से हिजाब पहनने या ना पहनने को नहीं बोल रहे, हम सिर्फ उन्हें यूनिफॉर्म का पालन करने को बोल रहे हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा आप कहते हैं कि स्कूल कॉलेज एक नियम जारी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बताएं क्या कोई स्टूडेंट मिनी या मिडी में आ सकता है? हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन क्या इसे किसी शिक्षण संस्थान के अंदर ले जाया जा सकता है जिसने ड्रेस कोड निर्धारित किया है? इतना कहकर मामले की सुनवाई 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे के लिए लिस्ट की गई। इस दिन एडवोकेट धवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लड़कियों की तरफ से एडवोकेट कामत ने आर्ग्यूमेंट शुरू किए। एडवोकेट कामत ने मुस्लिम लड़कियों का पक्ष रखते हुए कहा मैं संविधान के तहत मामले को संवैधानिक बेंच के सामने रेफर करने के लिए तर्क रखूंगा। इससे छात्रों के आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत दिए गए अधिकारों का हनन हुआ है। मैं यूनिफॉर्म को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार को चुनौती दे रहा हूं जो छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद हिजाब नहीं पहनने दे रही है। यहां तक कि केंद्रीय विद्यालय में लड़कियों को हेड स्कार्फ की अनुमति है। साथ ही एडवोकेट कामत ने दूसरा तर्क देकर मुस्लिम पक्ष रखा कि दक्षिण अफ्रीका की कोर्ट ने एक फैसले में हिंदू लड़की को स्कूल में नाक की लौंग यानी नोज पिन पहनने की अनुमति दी। कुछ वैसा ही मामला हिजाब को लेकर भी है। अब जस्टिस गुप्ता बोल उठे नोज पिन धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, दुनिया भर की महिलाएं पहनती है, साउथ अफ्रीका को छोड़ो, भारत में वापस लौटो। एडवोकेट कामत ने कहा यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में वर्क प्लेस पर हेड स्कार्फ की अनुमति दी है। कनाडा के एक जजमेंट में भी सिखों को स्कूल में कड़ा पहनने की अनुमति दी है। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया कि हम अमेरिका और कनाडा की तुलना भारत से नहीं कर सकते, हम एक रूढ़िवादी समाज है। एडवोकेट कामत ने कहा जब मैं स्कूल जाता था तो नमाम एक तरह का तिलक लगाता था, कई स्टूडेंट रुद्राक्ष और क्रॉस पहनते थे। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया रुद्राक्ष और क्रॉस अलग हैं, वो कपड़ों के अंदर रहते हैं, इसीलिए अनुशासन का उल्लंघन नहीं है। अब एडवोकेट कामत ने कहा कि अब आते हैं आर्टिकल 19 पर। इसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ड्रेस भी शामिल है, कुछ रीजनेबल प्रतिबंध बिल्कुल है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनना चाहता हूँ। जस्टिस गुप्ता ने पूछा इसे अतार्किक अंत की तरफ मत ले जाओ, क्या कपड़े पहनने के अधिकार में कपड़े उतारने का भी अधिकार है? एडवोकेट कामत ने उत्तर दिया स्कूल में कोई कपड़े नहीं उतार रहा, अगर आप स्कूल में हिजाब पहन कर आओगे तो हम अंदर आने देने की अनुमति नहीं देंगे। ये बोलकर स्टेटस आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया लड़कियों को हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक रहा है, बात सिर्फ स्कूल की है। और सुनवाई 8 सितंबर को सुबह 11:30 बजे के लिए लिस्ट कर दी गई। 8 सितंबर को 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कामत ने अपनी दलीलें देनी शुरू की। एडवोकेट कामत ने मामला ये कहते हुए आरंभ किया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 यानी धर्म को मानने और उसे प्रैक्टिस करने की आज़ादी में 3 बंदिशें हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ। उदाहरण के लिए सीनियर एडवोकेट के पराशरन नमम लगाते थे, क्या इससे पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी या हेल्थ का उल्लंघन होता है, इसलिए हिजाब को भी अनुमति दे देनी चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया सड़क पर हिजाब पहनना हो पहन सकता है, किसी को ऑफेंड ना करे, लेकिन जब स्कूल में पहनते हैं तो सवाल उठता है कि स्कूल किस तरह का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है। एडवोकेट कामत ने जोर देकर कहा कोई स्कूल कानून व्यवस्था को आधार बनाकर ऐसे फैसले नहीं कर सकता। कल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुछ छात्रों के भगवा शॉल पहनने की डिमांड के बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया था, क्या हैकलर्स वीटो की अनुमति हो सकती है? जैसे कुछ उपद्रवी भीड़ एक फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ थी, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो भीड़ कैसे रोक सकती है। फिर बहस रोक दी गई और 2 बजे से बहस दोबारा फिर शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील अब निजाम पासा ने दलील रखनी शुरू की। एडवोकेट पासा ने मुस्लिम पक्ष रखते हुए कहा जैसे सिखों के लिए 5 स्तंभ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब भी ऐसा ही है, सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की इजाजत है। जस्टिस गुप्ता ने जवाब दिया पगड़ी और कृपाण को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सिखों के लिए जरूरी माना है।
कृपाण को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए दोनों धर्मों के रीति रिवाज की तुलना यहाँ ना की जाए। ऐसा कहकर अदालत ने सुनवाई का समय 12 सितंबर दे दिया। हिजाब गैंग ने तय किया कि 12 सितंबर को मुस्लिमों का पक्ष सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद और यूसुफ मुछला इसमें बहस करेंगे। अब 12 तारीख आ गई और एडवोकेट सलमान खुर्शीद और यूसुफ मुछला ने दलीलें पेश करना शुरू किया। सबसे पहले यूसुफ मुछला ने कहा कि अदालत को धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इस पर जस्टिस गुप्ता ने पूछा, फिर हिजाब को जरूरी मजहबी प्रैक्टिस बताते कर्नाटक हाईकोर्ट आप लोग क्यों गए थे? इस पर सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कुरान सौंपते आयतें सुनाना शुरू कर दिया। बेंच खड़ी हुई और सुनवाई का समय 14 सितंबर दे दिया। यानी अब 14 सितंबर को फिर बहस होगी कि स्कूलों में ड्रेस चलेगी या हिजाब। सवाल ये भी है, क्या इस संविधान के रास्ते, संविधान के बहाने देश में शरीयत लागू कराने की प्रैक्टिस है? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।